ओके। तो काफी सारी चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन 2025 2025 कि आप इस साल कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, कैसे इस बिजनेस में बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया बिलीफ सिस्टम, राइट। सेकंड स्टेप आपको बताया ड्रीम बिग। तीसरा बताया टारगेट। जब तक बिलीफ नहीं होगा कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर कि जिंदगी बदली जा सकती है, बहुत कुछ बढ़िया बेहतर हो सकता है, अगर 0.1% का भी शक है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर 100% बिलीफ है तो पहला स्टेप कंप्लीट है आपका और आप कामयाबी की ओर बढ़ चुके हो। सेकेंड स्टेप है ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखना है आपको, तभी जाकर के सपने पूरे होंगे। थर्ड है टारगेट एंड गोल सेटिंग, सपना जो देख रहे हो इसको पंच करो, डेट पंच करो, लिखो, छपवा लो, दीवार में चिपका लो, टारगेट होगा तो कंप्लीट होगा, राइट। फोर्थ में बात कर रहा था कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कैसी कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि आपके सीनियर से और आपके जूनियर से डेली कनेक्शन में रहना, डेली बात करना, डेली बात करना है, काम से रिलेटेड बात करना है। अगर आप किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो डेली आपको क्या करना है? अपने सीनियर से डिस्कस करना है, जूनियर से डिस्कस नहीं करना कि मेरे को ये समस्या आ रही है हैं? नहीं तो मर जाएगा बेचारा, उसकी मौत हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, 2 मिनट के लिए समझना। यहाँ पे मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि एक परिवार है, ठीक है, एक फैमिली है, उसमें एक आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और उसकी वाइफ है, 2 4 बच्चे हैं। अब उनके घर में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, राइट। ठीक है, अभी समझना। अब जो वो आदमी है उसके साथ बहुत बुरा हो गया, बिजनेस में पूरा लॉस हो गया, बहुत प्रॉब्लम आ गई, बहुत कुछ बुरा हो गया। अब आता है वो घर, सबको, घर वालों को पता चल चुका है कि लॉस हो चुका है, प्रॉब्लम हो गई, सारी चीजें मालूम चल चुका है, माहौल बड़ा खतरनाक है। अब वो घर आ करके, क्योंकि वो उसके डाउनलाइन है, आ करके अगर रोने लग जाए, पीटने लग जाए कि बाप रे क्या हो गया मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं छत से कूद जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। वो आदमी मरे ना मरे, बाकी की जो डाउनलाइन है ये मर जाएंगे फांसी लगा लगा के। हाँ यार, बात समझ आई? उसके, उसकी बीवी मर जाएगी, उसके बच्चे मर जाएंगे, उनका दिल बहुत कमजोर है। तो जो मेन आदमी है यानी कि आपको अपनी प्रॉब्लम अपने डाउनलाइन से शेयर नहीं करना, नहीं तो इनकी मौत हो जाएगी। अपनी प्रॉब्लम हमेशा किससे शेयर करोगे? अपने सीनियर से। सीनियर से। रोना है, जितना रोना है सीनियर से रो। बताओ कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, डाउनलाइन के सामने मत रोना। तेरा नहीं चल रहा, मेरा भी नहीं चल रहा, मैं क्या बताऊं। नहीं, बेचारा खत्म हो जाएगी उसकी कहानी। तुम्हारी उम्मीद से तो वो टिका हुआ है अभी तक, है। समझ आ रही बात? ओके। तो कनेक्टिविटी का मतलब समझना कि आपको अपने डाउनलाइन से और अपलाइन से और मेरे से, भैया मेरे साथ भी कनेक्शन रखना है, डेली बातचीत करना है। मेरे साथ कनेक्शन कैसे हो सकता है? डेली मेरी मीटिंग में आओगे, मीटिंग्स में बैठोगे, तो कनेक्शन आपका हमेशा बना रहेगा। कभी कभी मीटिंग नहीं हो पाती, कोई दिक्कत नहीं, कॉल पे बात कर लो, मैसेज पे बात कर लो। कनेक्शन से दूर हुए खेल खत्म हुआ। अगर आप डेली कनेक्टेड नहीं हो, अगर डेली आप बातचीत नहीं कर रहे हो, अगर डेली मीटिंग्स में नहीं आ रहे हो, आपका ये फोर्थ स्टेप है। चौथे स्टेप में आप अगर फेल हो जाते हो, नहीं इसको कंप्लीट करते हो, तो कामयाब नहीं हो सकते। इस साल अगर आपको कामयाबी चाहिए, मात्र 3 महीने के अंदर 50,000 रुपए की इनकम पर पहुंचना है, तो 9 के 9 स्टेप आपको प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे, पर डे, पर दिन, पर घंटे, पर आवर, पर मिनट, हमेशा आपको फॉलो करना है। बात समझ आ रही है? ठीक है। कनेक्टिविटी समझ आया आपको? कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनेक्शन में रहना। अगर आपके सीनियर से कनेक्टेड नहीं हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है, जूनियर से कनेक्टेड नहीं हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है, जूनियर नहीं है तो कोई बात नहीं है, और मेरे से कनेक्टेड नहीं हो तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मेरे से भी कनेक्टेड आपको रहना है, ठीक है। मीटिंग में रहना है, बातचीत भी करना है, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो शेयर भी कर सकते हो। अगला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ? जैसे डिसिप्लिन, ये जैसे मैं बता रहा हूं, डिसिप्लिन का मतलब यह है कि डिसिप्लिन में रहने का, लिख लो इसको, क्या है? पांचवा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा? जब आप स्कूल जाते थे, याद करो वो दिन जब आप स्कूल जाते थे, तो आप ड्रेस पहनते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे, याद है आप सब लोगों को? यूनिफॉर्म पहनते थे आप, हाँ या ना? ओके। यूनिफॉर्म आप पहनते थे। आप मुझे बताओ, यूनिफॉर्म का पढ़ाई से क्या लेना देना है? कोई लेना देना है?
क्या जो टीचर समझा रहा है वो भेजे में नहीं घुसेगा अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाओगे तो? ऐसा है क्या कुछ? बोल भी नो सकते सर। हो। नहीं सर। नो यूनिफॉर्म का सर। एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों यूनिफॉर्म, फिर क्यों? एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। फीलिंग है, फीलिंग। डिसिप्लिन का दूसरा अर्थ फीलिंग बोल सकते हो, सिस्टम बोल सकते हो कि सिस्टम में रहेगा तो फीलिंग आएगा कि आई एम इन सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर है, कुछ गलत हरकत नहीं कर सकते, डिसिप्लिन में। बात समझ आई? जब आप जब आप देखते हो कि चारों तरफ लोग आपके सारे यूनिफॉर्म में हैं, आप चड्डा टी शर्ट में स्कूल चले गए, जींस टी शर्ट में स्कूल चले गए, तो आप अलग ही फील करोगे कि अरे यार मैं अलग से बैठा हूं, मैं अलग दिख रहा हूं, अलग महसूस हो रहा है, हाँ या ना? तो फीलिंग गंदी है, फीलिंग खराब है। सेम सिचुएशन ऐसी होती है यहाँ पे जब मीटिंग में लोग वीडियो बंद करके बैठते हैं। डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे बिजनेस में हम क्या डिसिप्लिन रख सकते हैं? डिसिप्लिन से एक बात समझना है सबसे पहली चीजें तो, कि सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपका सीनियर, कोई आपका सीनियर है, एक बात समझना है, एक दो कदम तो आपसे आगे होगा तभी वो आपका सीनियर है। राइट? हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, और डाउन लाइन के साथ भी डिसिप्लिन में रहना है। नौकरी पे नहीं लगा के रखा है आपने किसी को, क्या सुने कि हाँ नौकर टाइप बात कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो। गुस्सा भी नहीं दिखाना है आपको। अगर टीम है तो समझो आगे चल के होगी, अगर टीम नहीं है तो गुस्से से बात नहीं करने का, ना सीनियर से गुस्से से बात करने का, ना जूनियर से गुस्से से बात करने का। गुस्से को मार दो, खत्म कर दो, प्रेम से बिजनेस होगा। दीज ऑल आर सर वो टाइम। बिजनेस पार्टनर, सारे के सारे लोग क्या हैं? बिजनेस पार्टनर्स हैं। राइट? तो बिजनेस पार्टनर हैं हम सब, पार्टनर की तरह रहना है, ना कि नौकर बनाना है नीचे वाले को, ना ही ऊपर वाले को आपको ऐसा बनाना है कि एकदम दोस्त टाइप हो गए कि हाँ दोस्त हैं। राइट? सीनियर जूनियर का हिसाब किताब समझना है थोड़ा सा, मेरा मतलब ये है रिस्पेक्ट के साथ रहना है। ठीक है? और क्या है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन समझो कि जब आप मीटिंग में आ रहे हो तो मीटिंग में बैठने के लिए डिसिप्लिन ये है कि आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास डायरी होनी चाहिए, फील होना चाहिए आपको खुद के अंदर एक फीलिंग। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि आप स्कूल जा रहे हो, आप नहीं, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो क्या फील आएगा? फीलिंग नहीं आएगी आपको। राइट? तो मीटिंग में अगर आप बैठे हो, अच्छी फीलिंग कब आ सकती है? लाख कोशिश कर लो, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, जिसका वीडियो बंद है उसका बिजनेस ठप है। सुन लो आप, हमेशा ठप रहेगा, हमेशा खत्म रहेगा, हमेशा खराब रहेगा अगर वीडियो बंद है तो। वीडियो, इट इज वेरी, ये आपका यूनिफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्या है? यूनिफॉर्म है। मीटिंग में बैठते हो वीडियो ऑन करके बैठो, पेन और डायरी ले करके बैठो। बात समझ आई? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या समझ आया? डिसिप्लिन समझ आया? एक चीज और बता देता हूँ, फोन जब आप ऐसे लेकर के बैठते हो, हाथ में लेकर के बैठते हो, एक हाथ से पकड़े हो, एक हाथ से मीटिंग कर रहे हो, तो कभी इस हाथ में पकड़ोगे, फिर इस हाथ में पकड़ोगे, इससे क्या होता है? इससे ये होता है आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी गर्दन में, कभी आप ऐसे करते हो तो कभी आप ऐसे करते हो, तो कभी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो कभी पीठ में दर्द हो रहा है। अरे भैया एक जगह टिका दो फोन। ऐसे में कभी मीटिंग मत किया करो, ऐसे रखो, ऐसे। ओके। लैंडस्केप मोड इसको बोलते हैं, लैंडस्केप में रखो। नहीं रखते बन रहा तो कुछ ऐसा ले लो, एक ठो खरीद लो, ऐसा कुछ फोन टिकाने वाला ट्राइपॉड। नहीं आ रहा, सस्ता सस्ता 300 400 500 रुपए में भी मिल जाएगा आपको, वो ले लो। अच्छा वाला नहीं ले सकते फिर बाद में पैसे कमा के अच्छा वाला ले लेना। तो ये ले सकते हो, और ऐसे टिकाओ मीटिंग करने के लिए, ऐसे टिकाओ, या कुछ ऐसा घर में सिस्टम सेट कर लो और अपने दोनों हाथों को फ्री कर लो। मीटिंग में ना आप अच्छे दिखने चाहिए। शादी में जाते हो, ईमानदारी से बताओ शादी में कैसे जाते हो? जैसे अभी हो चले जाओगे? हैं? सर हाँ नहीं जाती हूँ मैं जैसे। भी चली गई थी। हैं? सर मैं मैं जैसी चली हूँ गई थी। वैसे ही जाती हूँ। आप जैसे हो वैसे जाते हो? अच्छी बात यस, है। मैं जैसी अभी हूँ वैसे मैं चली जाती हूँ। मैं गई थी 2 बार। तो के उठ के चले जाते हो? नहीं तो फिर आप क्या अलग अलग उठते किस्म, नहीं। फिर आप लोग अलग किस्म के हो, थोड़ा साइड हो। हाँ आप लोग बताओ। हैं? सर मैं लोग हैं जो हिजाब पहनते हैं वो लोग वैसे ही करते जाते हैं। अच्छी बात है, हिजाब आप पहनते हो, बहुत अच्छी बात है, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस क्या करना है आपको साहिन जी, फोन को हाथ पे नहीं पकड़ने का, ऐसा सिस्टम बना लो। एक जगह आराम से आपका बैठने वाला, जहां पे आप उसको ऐसे लगा करके रखो,
और फिर मीटिंग करो डिसिप्लिन के साथ। एक जी ऐसी सर। जगह बना लो जहां पर आप डेली मीटिंग्स कर सको। ध्यान रखना ये मीटिंग ही है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। राइट, क्लियर हुआ? डिसिप्लिन में रहने का। तो चाहे आप कोई भी ड्रेस पहनते हो, ड्रेस में भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये मीटिंग्स जो हो रही हैं इनकी वीडियोस बना लो। आप खुद मीटिंग में दिख रहे हो, इसको सोशल मीडिया में डालो। आपके जान पहचान वाले देखेंगे, उनको भी भेजा खुलेगा कि अरे अरे कुछ कर रही है। राइट, आप बोल रहे हो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आपके इंस्टाग्राम पर स्टोरी में ऐड हो जाएगा कि हाँ जूम की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। आप इंस्टाग्राम पर अपना सब कुछ सेट कर लो, सारा कुछ बना लो, कोई विजिट करे, कोई देखे तो आपको उसमें उसको लगे कि हाँ यार कुछ अच्छा कर रहा है बंदा। समझ आई बात? तो ये कर लो। तो डिसिप्लिन समझ आया? डिसिप्लिन समझ आया? डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हैं? मोबाइल ऐसे टिकाओ और बढ़िया सुंदर बन के अच्छा बन के बैठना है। सुंदर बन के अच्छा बन के बैठने का मतलब ये है, ऐसा ना लगे मीटिंग में आ गए, मजबूरी है क्या करें, मजबूरी में आए हैं, सीनियर बुला रहे हैं, घसीट रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो हम आ गए हैं। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। बढ़िया एनर्जेटिक फील करना है, पॉजिटिव फेस लेकर के बैठो, पॉजिटिव फेस। बात समझ आ रही है? मस्त एनर्जी के साथ बैठो, पॉजिटिव फेस लेकर के बैठो। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके ही क्लाइंट से बात करना। सोए सोए नहीं बात करना, जी सर, हाँ सर, यस सर, कर लीजिए सर, आ जाइए सर, बैठ लीजिए सर, देख लीजिए सर। ऐसा नहीं, एनर्जी हाई, एनर्जी ऑलवेज विन। पहले आपको बताया है, एनर्जी हाई होगी तो हमेशा आप जीतोगे। राइट, एनर्जी बहुत अच्छी रखनी है। डिसिप्लिन में ही मैं बता रहा हूं, हाई एनर्जी, अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, माइंडसेट बहुत अच्छा बना करके बैठोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। वो मैंने पहले भी बताया ना, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। सोच अच्छी रखोगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी। क्लियर हुआ? एक जगह बैठना है, मस्त तरीके से बैठना है, डायरी पेन लेकर के बैठना है। फोन को ऐसे टिकाओ, कुछ ऐसा सिस्टम बना लो जहां से फोन टिक जाए, हाथ फ्री हो जाए। और एक अच्छा स्क्रीन आपका दिख रहा होगा, मतलब स्क्रीन आपका बहुत अच्छा दिख रहा होगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, अपने आप को भी देख करके और लोगों को भी आपको देख करके अच्छा लग रहा होगा। स्क्रीन आपकी बढ़िया दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का नाक दिख रहा है, किसी का आंख दिख रहा है, तो किसी का आधा चेहरा दिख रहा है, तो किसी का पंखा दिख रहा है, तो कुछ दिख रहा है। ऐसा नहीं, थोड़ा बढ़िया सा बैकग्राउंड बनाओ। ठीक है, आगे नेक्स्ट। डिसिप्लिन के बाद क्या है? लर्निंग। लर्निंग। अब लर्निंग के अंदर क्या क्या आ सकता है, लिख लो। लर्निंग, कैसी लर्निंग, क्या लर्निंग बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को चाहिए खाना, क्या चाहिए? आदमी अगर एक दिन खाना ना खाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? एक दिन खाना नहीं खाएगा तो ढीला हो जाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा और ढीला हो जाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा थोड़ा और ढीला होगा। हाँ या ना? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ना खाए, मरने के कगार पे पहुंच जाएगा, और ना खाए मर ही जाएगा फिर वो। बात समझ आ रही है? लर्निंग मतलब, जैसे शरीर को चलाने के लिए आप खाना खाते हो, 2 टाइम 3 टाइम आप खाना खा रहे हो, सेम इसी तरीके से लर्निंग आपको करनी है। अगर आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो तो खाना आपको खाना पड़ेगा। कौन सा? बिजनेस का खाना। बिजनेस की खुराक क्या है? मीटिंग्स अटेंड करना, वीडियोस वॉच करना, यूट्यूब पर पॉजिटिव वीडियोस वॉच करना, ट्रेनिंग वाले वॉच कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग वाले वॉच कर सकते हो, और भी बहुत सारे के कई सारे लोग जो जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं उनके वीडियोस वॉच कर सकते हो। बुक रीडिंग, 2-3 चीज आप लिख सकते हो इसके अंदर। लर्निंग के अंदर आप लिख लो मीटिंग, पहला लिखो। मीटिंग बहुत जरूरी है, हर हाल में मीटिंग अटेंड करना है। अगर ये स्टेप फॉलो नहीं किया, इसमें से जो भी मैं बता रहा हूं अभी तक मैं बता चुका हूं आपको। पहला बिलीफ सिस्टम, सेकंड है ड्रीम बिग, तीसरा है टारगेट एंड गोल्स, चौथा है कनेक्टिविटी, पांचवा है डिसिप्लिन, छठा है लर्निंग। लर्निंग के अंदर आएगा सबसे पहले मीटिंग। मीटिंग्स, मीटिंग कौन सी? यही 10 बजे वाली मीटिंग या कोई भी और मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जा रही है आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, तो वो मीटिंग। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक ट्रेनिंग हम चलाएंगे, सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशंस ऑफ द, कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, आपको जो भी तरह की प्रॉब्लम आएगी उनका सबका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो वो एक ट्रेनिंग सेशन चलेगा। तो मीटिंग लिख लिया आपने, बहुत जरूरी है, ये आपके बिजनेस में खुराक का काम करता है। अगर एक भी दिन मीटिंग आपने नहीं ली, अगर आपने एक भी दिन मीटिंग नहीं ली
तो कमजोर हो जाओगे, जैसे खाना ना खाने से कमजोर हो जाता है आदमी। नेगेटिविटी आएगी। आपने कितनी बार देखा होगा कि जब आप मीटिंग में नहीं आते तो नेगेटिविटी आती है, हाँ या ना? लेकिन जैसे ही मीटिंग में आ जाते हो, चार्जिंग हो जाती है, एनर्जी आ जाती है, अब लगने लगता है यस सर, दुनिया जीत लेंगे हम। ऐसा महसूस हो रहा है? लग रहा है? फीलिंग आ रही है? बताओ, नहीं आ रही है तो फिर बैटरी खराब है, क्योंकि अब क्या करूं मैं। सर आ रही है। इतना खतरनाक, अगर मैं आपको चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूं उसके बाद भी अगर फीलिंग ना आए, इसका मतलब बैटरी खराब है, बदलवा लो अगर जिंदगी में है। फीलिंग आ रही है। राइट? ओके। तो मीटिंग बहुत जरूरी है। मीटिंग मिस नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, वरना मौत फिक्स है, मौत फिक्स है, मौत फिक्स है। ध्यान रखना। कौन सा मौत? बिजनेस। सुनाई देता है हमें। मैं ऐसे कितने लोगों को मैं देख चुका हूं जो बोलते थे सर मीटिंग में नहीं आते तो क्या हुआ सर, हम जिंदगी में कभी भी फैमिली नहीं छोड़ेंगे सर, कभी हम कंपनी नहीं छोड़ेंगे सर, हम हमेशा काम करेंगे सर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे एक्सपीरियंस है। खाना है खाना, नहीं खाओगे मौत फिक्स है, बीमारी फिक्स है, आदमी मरेगा ही मरेगा। बात समझ आ रही है? आप बोलो, आपके अंदर अभी बहुत पॉजिटिविटी होगी, हाँ या ना? बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी। आपको लग रहा होगा हम कभी, मतलब कितने ऐसे लोगों को मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है, जो बोलते हैं हमेशा कि सर हम कभी भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे सर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हम इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब मैं देखता हूं कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करते, चाहे कितने भी बड़े क्यों लीडर ना हो, कितनी भी बड़ी टीम को क्यों ना चला रहे हो, उनका मरना फिक्स है, मौत फिक्स है। सुन लो आप, मीटिंग में नहीं आएंगे मरना फिक्स है, मीटिंग में नहीं आएंगे मौत के करीब जा रहे हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं बीपी शुगर हो रहा है। ध्यान से सुन लो, इस बिजनेस में मीटिंग क्या है? एंटीवायरस है, एंटीवायरस है। बात समझ आ रही है? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। एंटीबायोटिक सर। हाँ हाँ, एंटीवायरस है, एंटीबायोटिक है, वो सब एक ही मतलब है उसका। ठीक है? अभी समझना, मैं बताता हूँ मीटिंग क्या है, मीटिंग क्यों जरूरी है। आपने जो है नेवला और नाग को कभी लड़ते हुए देखा है? नेवला और नागिन के बारे में आपने सुना है कभी? नेवला और नाग, बड़ी खतरनाक लड़ाई इनकी चलती है। मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट तक मेरी बात सुन लोगे, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। वो आपको सूत्र मिलने वाला है कि अगर आप इन बातों को फॉलो कर लोगे, जीवन संवर जाएगा। नेवला और नाग की जब लड़ाई होती है, नेवला और नाग की लड़ाई होती है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतता है? मुझे बताएगा कोई। नेवला और नाग की लड़ाई में कौन जीतता है? सर हमेशा सीरियल नाग ही जीतती है। हाँ, क्या चीज? नाग भाई जीतते हैं। नाग डेथ। जीतता है अंजू मैडम, कहाँ सुने हो आप भाई? हैं? बताओ बताओ बताओ, सर कौन जीतता नेवला है? जीतता है, नेवला। सर नेवला सर। नेवला। जबकि नेवले हाँ, में बिल्कुल जहर जीत नहीं है। जाती है। नेवला एक जीव है, एक जंतु है, एक प्राणी है। ठीक है? नेवला, नेवले को सांप कई बार डसता है, आपको मालूम है? सांप के अंदर जहर है, नेवले के अंदर वो जहर जाता है, फिर भी नेवला नहीं मरता। क्योंकि नेवले के अंदर भी ये जहर होता है। नहीं होता है। नहीं अधूरी होता है। जानकारी, हाँ। इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान विष के समान। ठीक है? हाँ। अब यहाँ सॉरी। पे ओरिजिनल ज्ञान लो। कैसे नेवला जीत जाता है? जबकि सांप डसता है उसको कई बार। अगर आप देखोगे तो कई बार सांप फिस फिस मारता है उसको, डसता भी है, उसकी बॉडी में डसता है। होता क्या है समझाता हूं। अभी समझना, नेवला और नाग की लड़ाई हो रही है। नेवला उछल रहा है, नाग इधर उधर घूम रहा है। नेवला उछल रहा है, उसको काटने की कोशिश कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। नाग क्या कर रहा है? डस देता है तुरंत, ढराक। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, नेवला कभी भी लड़ाई नहीं करता ऐसी जगह पर जहां पर एक ऐसा पौधा मौजूद नहीं होता जो उसका फेवरेट है। उस पौधे का नाम है नाग देववंती। क्या नाम है उस पौधे का? नाग नाग तो देववंती पौधे का नाम है। जब तक नेवला, तब तक वो नाग से लड़ाई नहीं करता, जब तक वो नाग देववंती पौधा आसपास मौजूद नहीं होता। ये उसका सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। कैसे? जब भी नाग नेवला को डसता है, नेवला तुरंत पौधे के पास जाता है और जा करके ऐसे एक बार सांस लेता है। वो उस पौधे के पास जाकर के ऐसे सांस लेता है नेवला, और नेवला उस पौधे से क्या हो जाता है?
फिर से चार्ज हो जाता है, फिर से बूस्ट हो जाता है, उसका जहर खत्म हो जाता है, नाक के पास फिर से वापस आता है, फिर से दोनों में धड़ाम धुड़ुम धड़ीम धड़ाम धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम धड़ाम धड़ीम लड़ाई होती है। उसके बाद फिर से नाक दो चार बार ऐसे डसता है, फिर से तुरंत नेवला जाता है, नाग देवंती पौधे के पास फिर से जाकर के ऐसे सांस लेता है, फिर से चार्ज हो जाता है, फिर से नाग के पास आता है, और यही सिलसिला चलता रहता है। कब तक? जब तक नाग थक नहीं जाता तब तक ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और नाग जब एक बार थक गया तो नेवला मारता धड़ाक, एक पंच मारता है, नाग की बैंड बज जाती है, खेल खत्म हो जाता है, उसको चीर फाड़ देता है और खा देता है। बात समझ आई? तो आपको भी बहुत सारे ऐसे डसने वाले बाहर मिलते होंगे, हाँ या ना? मिलते होंगे बाहर, जो बोलते होंगे अभी तक क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सब बेकार है, सब फालतू है। ऐसे कई लोग डस रहे होंगे, डस रहे होंगे, डस रहे होंगे। आपके पास एक शानदार पौधा है जो रोज सुबह 10 बजे आपको मिलता है, रोज रात को 10 बजे आपको मिलता है, जिसका नाम है नागदेव पौधा। इस मीटिंग में आपको मिलता है, इस मीटिंग में जब आप आते हो, आप ऑक्सीजन मिल जाता है आपको, और वापस से आपके अंदर पावर आ जाती है किन से लड़ने के लिए? मैं बोलना तो नहीं, आप समझदार हैं। ठीक है, तो उनसे लड़ने के लिए आपको जो है पावर मिल जाती है, हाँ या ना? जैसे अभी महसूस हो रहा है, यस सर, जिंदगी में जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है, राइट? मैं देख पा रहा हूँ, आपकी फीलिंग समझ पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये चीजें मिल जाती है आपको। तो मीटिंग क्या है? नाग देवंती वाला पौधा है आपके लिए, वो काम करता है, राइट? बात समझ आई? इसलिए मीटिंग कभी भी मिस नहीं करने का, मिस नहीं करने का, मिस नहीं करने का। इसके अंदर क्या है? एक और, वीडियो वॉच करना। लर्निंग में क्या है? और मीटिंग हो गया पहला, दूसरा लिख लो वीडियोस वॉच करना। वॉचिंग वीडियोस, कैसे वीडियोस? अच्छे वीडियोस, ट्रेनिंग वाले वीडियोस, नेटवर्क मार्केटिंग वाले वीडियोस, कामयाबी वाले वीडियोस, बायोग्राफी वाले वीडियोस, ऐसे कुछ भी वीडियोस आप देख सकते हो। थर्ड है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग इसको शामिल कर लो जिंदगी में अपने, क्या बोलते हैं, दिनचर्या में इसको शामिल कर लो। वीडियोस वॉच करना, मीटिंग्स अटेंड करना, बुक रीडिंग करना, ये क्या आ गया लर्निंग में। अगला है, लिख लिया आपने, बुक रीडिंग, मीटिंग और वॉचिंग वीडियोस। अगला है कंसिस्टेंसी, लिखो कंसिस्टेंसी। पहले नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कितना हो गया? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सातवां नंबर है कंसिस्टेंसी। इसके बाद दो तो चीजें और स्पेलिंग ध्यान से समझ लो। स्पेलिंग बोलिए। हाँ, स्पेलिंग स्पेलिंग थोड़ी। स्पेलिंग। स्पेलिंग है किसका? एप्पल का। नहीं, कॉन्सिस्टेंसी थोड़ी। कंसिस्टेंसी का CON है ना? एस आई सीवन। एन SIS हाँ। TENCY, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? लगातार, बार बार, हर बार, हमेशा काम करते रहना, कंसिस्टेंसी कहलाता है। कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक मत करना। एक सिस्टम आपने बना लिया, एक टाइम टेबल सेट कर लिया, जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है, उसके लिए कैसे काम करना है, किस वे में काम करना है, सेम एनर्जी के साथ। ध्यान से सुनना, सेम एनर्जी के साथ, सेम थॉट प्रोसेस के साथ, सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, डेली बेसिस पर अगर आपने मात्र 3 महीने कंसिस्टेंट वे में अगर आपने काम कर लिया, अपने अंदर आप एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे, बहुत बड़ा बदलाव। ऊपर की चीजें मैंने जो बताई आपको, बिलीफ सिस्टम, ड्रीम बिग, टारगेट, कनेक्टिविटी, डिसिप्लिन, लर्निंग, इन 6 की 6 चीजों में अगर आपने कंसिस्टेंसी शामिल कर ली, कंसिस्टेंट वे में इन 6 चीजों को फॉलो कर लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में वो सब हासिल हो जाएगा जो आप चाहते हो। इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने से। ध्यान रखना, बहुत आसान है। जरा सोच करके देखो ना यार, कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नल्ले बैठे रहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, सबका बचपन सेम होता है। आज आप देख लो, जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करी है, उनका भी बचपन ऐसे गुजरा होगा, कंचे खेलते थे, हैं, नाक बहाते थे, जैसे आप बहाते हो, थे, सॉरी। ठीक है, सबका बचपन सेम है। जवानी में बदलाव क्यों आ गया, बुढ़ापे में बदलाव क्यों आ गया, आज पूरा जीवन लोगों का क्यों बदल गया? बचपन तो सेम था, आज सब कुछ कैसे बदल गया? क्यों ऐसा हुआ कि कोई बहुत पैसा कमा रहा है, किसी की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, किसी के बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, और आपके पर साथ है। ऐसा नहीं हो रहा है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? क्या कभी आपने सोचा नहीं? हम बहुत अच्छा। एक चीज को ले आते हैं सामने,
किस्मत खराब, भगवान, उसकी अच्छी है तेरी तो यार खराब। क्या होगा। कौन बताया, कोई आया था बताने के लिए? बोलो मेरे बोलो को बोलो। ऐसा ना करो। हम बड़े आसानी से बोल मेरे देते को हैं। नेटवर्क म्यूट कर लो ब्रेक स्टार्टिंग। हम बहुत ही आसानी से हाँ बोलते हैं। सॉरी। मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपने आप को कभी गलत कहते ही नहीं कि हम नल्ले हैं, हम मरहल हैं, हम खत्म पीस है, इसलिए जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बारे में कभी बात करते ही नहीं, हम अपने आप को बुरा कभी कहते ही नहीं। हम हमेशा अच्छा सोचते नहीं, हम बहुत बढ़िया हैं, बाकी सिस्टम खराब है, सिचुएशन खराब है, कंपनी खराब, प्रोडक्ट खराब है, उसकी मेरी किस्मत खराब है, मैं अच्छा हूं। क्या बोलते हो आप? कि मैं तो ठीक हूं सर, बस किस्मत खराब है। साला किस्मत खराब नहीं, तुम खुद खराब हो। इस बात को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किस्मत किस्मत खराब नहीं होती है, हमारी सोच खराब होती है, हमारी बुद्धि खराब होती है, थॉट प्रोसेस खराब होता है, किस्मत खराब नहीं होता। तो मैं बताना चाहता हूं, एक ही चीज है, थॉट प्रोसेस खराब है, इसको सही करोगे सब अच्छा हो जाएगा। राइट? तो कंसिस्टेंट वे में अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, जिन्होंने बहुत बड़ा अपनी जिंदगी में बड़ा कीर्तिमान हासिल करा है, वो इन सभी चीजों पर, वो बिलीफ सिस्टम में भी बहुत आगे थे, बड़ा बड़ा सोचते भी थे, टारगेट भी सेट करते थे, कनेक्टिविटी में रहते थे, डिसिप्लिन में रहते थे, लर्निंग में रहते थे कि हाउ टू अपग्रेड माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को कैसे बहुत बड़ा बहुत अच्छा कर सकता हूं। ये सब कुछ वो सोचते थे और करते थे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे, कभी भी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दिया, कभी भी अपने इस काम को, अपने इस सिस्टम को टूटने नहीं दिया। हमेशा उस तरीके से, उस एनर्जी के साथ, उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा लगे रहे। हमारे साथ क्या होता है, बल्ब टाइप होता है, कभी जलते हैं कभी बुझते हैं, कभी बल्ब जलते हैं कभी बुझते हैं, रोज पॉजिटिव रोज नेगेटिव, रोज पॉजिटिव रोज नेगेटिव। हाँ या ना? ऐसे ही होता है? आज आज काम हो गया, आज रिजल्ट आ गया, दो चार रजिस्ट्रेशन हो गया, बल्ब जल गया टुन टन। फिर अगले दिन चार ठो नेगेटिव हो गया, चार लोगों ने मना कर दिया, फ्यूज फ्यूज हो गए। ये जो है ना, ये दिक्कत खड़ा करता है। रोज पॉजिटिव रोज नेगेटिव, बल्ब का रोज जलना और बल्ब का रोज बुझना जैसा हाल है हमारा। तो इसको चेंज करना है, हमेशा सेम एनर्जी के साथ। वो ही एनर्जी आपको पैदा करना है जो पहले दिन था, जब आपने अपना पेमेंट कंप्लीट किया था, जब आप मैदान में उतरे थे काम करने के लिए, उस एनर्जी के साथ, उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और आज तक के नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ अगर लग गए, मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई साहब, महीने के लाखों रुपए कहीं नहीं गए। इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि अकाउंट में नहीं संभाला जाएगा। सरकार बोलेगी टैक्स दो लंबा लंबा। इतना पैसा आ सकता है इस बिजनेस में, इतना पावर है, खाली दिमाग का खेल है। माइंड को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, सब कुछ अच्छा और बढ़िया और बेहतर हो जाएगा। बात समझ आई? कंसिस्टेंसी, सिस्टम बनाओ कि मुझे कैसे काम करना है, दिन भर में कौन से टाइम पे किस तरीके से कैसे वर्क करना है। नहीं समझ आ रहा, टाइम टेबल सेट करो, टारगेट बनाओ, मेरे से बात करो, सीनियर से बात करो, सिस्टम सेट करो और डेली उसको फॉलो करो। 3 महीना अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपका बिजनेस और आप नहीं बदले, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, जो बोलोगे वो रख लूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं रख लूंगा, अपने आप को वही बोलूंगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, अगर आपने वो फॉलो कर लिया, तो मैं सच कह रहा हूं, सब कुछ बदल जाएगा यार। अगला, हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करना होगा। हार्ड वर्क, सरदर्द होगा, टेंशन होगा, परेशानी होगी, मन करेगा कई बार, नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं बात करना, गेस्ट से बात नहीं करना, लोगों से बात नहीं करना, मन करेगा ऐसा बार 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 बार। मन को जीतने नहीं देना है, मन आपका दुश्मन है, ध्यान रखना। मन हमेशा उन्हीं चीजों के लिए कहेगा करने को जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लो। हार्ड वर्क करना है, ये बिजनेस आपका हमेशा एन ग्राफ में चलेगा। एन ग्राफ क्या है? एन ग्राफ क्या होता है पहले भी बताया हुआ है। एन ग्राफ क्या है? 2 मिनट लाइन पे रहो, इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है? एन ग्राफ क्या होता है समझना। Recording in progress. आपका ये बिजनेस हमेशा एन ग्राफ में चलेगा। कैसे? इसलिए कंसिस्टेंस रहना है हमेशा। हर हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये दिख रहा है?
ये बिजनेस चलने की तीन तरीके से बिजनेस चलता है, ध्यान समझ लेना। स्नोबॉल इफेक्ट क्या है पहला? स्नोबॉल इफेक्ट। जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो बस छोटा सा बिजनेस होगा, छोटा सा एम्पायर होगा, धीरे 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 स्नोबॉल की तरह बड़ा होता जाता है। कि वो ऊपर ऊंचाई से, पहाड़ की ऊंचाई से कोई एक बर्फ का छोटा सा गोला गिर गया, अगर छोटा सा पत्थर बर्फ का गिर गया, तो नीचे आते 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 इतना बड़ा रूप ले लेता है। तो धीरे 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 चलते रहे। अगर ये गोला ना रुके, ध्यान से देखो, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है क्या? मैं सोच रहा हूँ स्क्रीन शेयर हो गई, 1 मिनट रुकना। स्टार्ट योर स्क्रीन शेयर। ये देखो, दिख रहा है आपको ये एन ग्राफ दिख रहा है, ये गोला दिख रहा है। स्नोबॉल इफेक्ट। बिजनेस कैसे चलेगा? हार्ड वर्क करना है। अगर ये जो बर्फ का गोला आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये यहां पे है, पहला वाला देखना। दूसरा वाला अगर रुक जाए तो क्या तीसरे वाले की तरह बड़ा होगा? बताओ, क्या चौथे वाले की तरफ बड़ा हो पाएगा अगर रुक जाए वो तो? ध्यान रखना, रुकने में कामयाबी कभी नहीं मिल सकती, चलते रहने से बिजनेस बड़ा होगा, चलते रहने से बिजनेस बड़ा होगा। और ये धीरे धीरे चलता है, लेकिन हमेशा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता है। रुक जाओगे अगर तो बिजनेस वहीं पे रुक जाएगा, कभी भी बिजनेस का एम्पायर आपका बड़ा नहीं होगा। स्नोबॉल इफेक्ट है कि जहां से आपने बिजनेस शुरू किया, बहुत छोटा सा एम्पायर था, कुछ नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ आप थे, लेकिन आपने कहानी शुरू करी और इतना बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, ये बिजनेस हमेशा एन ग्राफ में चलता है। एन ग्राफ क्या है? रिमेंबर एन ग्राफ। एन ग्राफ क्या है? आप देखोगे, एफर्ट। एफर्ट क्या है? रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो एफर्ट है। और इनकम क्या है? ग्रीन जो लाइन दिखाई दे रही है इनकम है। इसको ध्यान से समझना, पहले साल, इसको साल के हिसाब से बताया गया है। आप साल के हिसाब से मत समझना, बस समझने का कोशिश करना। समझने, ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि 1 साल में इतनी इनकम आएगी, ऐसा नहीं होगा। इसको महीने के हिसाब से भी समझ सकते हो, ठीक है? आज के प्लान में और आज के हमारे सिस्टम में ये चीज लागू नहीं होगी। आप चाहो तो 3 महीने 4 महीने के अंदर बहुत बड़े इनकम पर पहुंच सकते हो। अभी इतना बढ़िया सिस्टम सेट हो चुका है, एनर्जी बहुत अच्छी होती है तो बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। लेकिन देखना, एन ग्राफ में बिजनेस चलेगा। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत होगी, बहुत सारा हार्ड वर्क होगा, बहुत सारा हार्ड वर्क होगा, रिजल्ट बहुत कम आएगा। ये चीजें 10 लेवल वाले सेशन में भी सिखाया हुआ है, राइट? स्टार्टिंग में बहुत मेहनत होगी, रिजल्ट क्या है देखो, अर्निंग क्या है, थोड़ी सी दिखाई दे रही है। मेहनत, हार्ड वर्क बहुत होगा। क्यों होगा ऐसा हार्ड वर्क? और अर्निंग क्यों होगी? कि स्टार्टिंग में काम आता नहीं है, काम बनता नहीं है। कोई भी काम हो तुरंत नहीं बनता। बचपन में 3 साल 4 साल की उम्र में आपने पहली बार नाम लिखा था, गलत। 3 साल लग गए थे पहली बार नाम लिखने में। जब से स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाते जाते 3 साल 4 साल गुजार दिए, तब जाकर के पहली बार अपना नाम आप लिख पाए। शुरू में तो आप बैठ नहीं पा रहे थे, पेंसिल और पेन और जो चौक था उसको पकड़ना नहीं आता था आपसे। जो स्लेट होता है, स्लेट जिसमें हम लिखते हैं, बच्चे जो लिखते हैं, वो स्लेट पकड़ना आपसे नहीं आ रहा था। याद करो वो दिन, कि पहले दिन और कुछ ही टाइम पे सब कुछ अच्छे से बनता नहीं है, धीरे धीरे ही चीजें बनती है, धीरे धीरे ही चीजें बनती है। हमारे मन में एक ऐसा थॉट आता है कि हम तो कर रहे हैं, हमने तो सीख लिया। नहीं, ध्यान रखना, ट्रेनिंग में मात्र 20% आप सीखते हो, बाकी का 80% प्रैक्टिकल कर करके, प्रैक्टिस कर करके, काम कर करके आप सीखते हो। बात समझ आ रही है? देखा आपने एफर्ट? एफर्ट कैसा? खूब मेहनत करोगे, रिजल्ट कम होगा शुरू में, लेकिन आगे चल करके क्या होगा? धीरे धीरे आपका एफर्ट कम होगा और रिजल्ट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। फिर और आगे क्या होगा? एफ आपका हार्डवर्क और कम होगा, इनकम बढ़ेगी। आपका हार्डवर्क और कम होता चला जाएगा, इनकम बढ़ती चली जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि हार्डवर्क बहुत कम हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा आपका काम, लेकिन इनकम बहुत बड़ी हो जाएगी। दिस इज द सिस्टम ऑफ दिस बिजनेस। ये बिजनेस का सिस्टम है, ये ऐसे चलता है। कोई नौकरी नहीं है कि मैं 3 दिन मैं नल चलाऊं और चौथे दिन जाकर के मैं पानी भर के ले आऊं। 30 दिन में नल चलाऊं और 31वें दिन जाऊं और बाल्टी उठा करके पानी ले आऊं। दैट इज जॉब। यहाँ पे जॉब नहीं है इस तरीके का। अगर आप बिजनेस में हो तो ये जॉब जैसा काम नहीं है कि काम करो और पैसा मिल जाए और काम करो जीवन भर, मरते रहो करते रहो, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का बिजनेस है, कि बहुत मेहनत करके आप धीरे 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 बिजनेस बिल्ड करते हो। आज आपने जो मेहनत करी है, ये मेहनत आपको कल फल देता है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में जो महीने का 5 5 10 10 20 20 लाख रुपए आप कमाने वाले हो, तो प्लीज
उस टाइम के मेहनत से नहीं कमाओगे, ध्यान रखना। आज जो मेहनत कर रहे हो, आज जो क्लाइंट से बात कर रहे हो, आज जो टीम को हैंडल कर रहे हो, आज जो टीम वालों से बात कर रहे हो, ये आज की मेहनत का फल आपको उस टाइम पे मिलता है। बात समझ आ रही है? आज से आने वाले 5 साल में जो आपको इनकम आ रही होगी, तो आपको क्या लगता है उस टाइम के काम से इनकम आएगी आपको? ना रे बाबा ना। आज मेहनत जो कर रहे हो ना, इस मेहनत का फल उस दिन मिलने वाला है। यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, पहले साल में जो मेहनत की गई है, तो आपको क्या लगता है पहले साल की मेहनत में इतना पैसा आ रहा है? नहीं, पैसा पहले साल की मेहनत का ही 5वें साल में आ रहा है। आपका किया गया काम कभी भी वेस्ट नहीं होता। आपका किया गया हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं होता। देखो, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो टॉपिक्स में लिखवाया हूं, अगर मैं बात करना चाहूं तो पूरी रात गुजर सकती है एक एक टॉपिक पर। अपने आप में बहुत कुछ है। बहुत जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। लेवरेज इनकम एंड टाइम, इसका मतलब यह है कि आपके पास बहुत सारा टाइम होगा आगे चल करके, और बहुत सारा पैसा होगा। आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बढ़िया बेहतर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। लेकिन इसके लिए बिजनेस को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। बात समझ आई यहां तक? अगला है, नेक्स्ट लिख लो। हार्ड वर्क था, एन ग्राफ आपको मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट है इग्नोर नेगेटिव फेसेस। इग्नोर नेगेटिव फेसेस लास्ट टॉपिक है, बड़ा मजेदार है, इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपसे इसमें सवाल करना चाहता हूँ, कुछ कुछ सवाल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं है कि रात ज्यादा टाइम हो रहा है तो कोई दिक्कत? चलो, सवाल करते हैं, मुझे जवाब देना मुझे आंसर करना, ठीक है? ओके, ईशानी मुझे ये बताओ, आपके घर पे आप कोई मेहमान आया, कोई एक आदमी आया, दरवाजा खटखटाया, ठीक है? आपने दरवाजा खोला, राइट? ओके। अब वो आदमी जो है ना, मतलब काफी आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आपके घर में सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अंकल है कोई, ठीक है? जाने पहचाने जाने माने अच्छे अंकल है, ठीक है? हाँ। और होता ये है कि वो आते हैं, एक बाल्टी उनके हाथ में। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। एक एक मिनट जो मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है? बताना मुझे ईशानी, ये आए, ट्रिंग ट्रॉन्ग, आपने दरवाजा खोला, आप बोलते नमस्ते अंकल जी, आइए ना अंकल जी, आइए ना। आपने देखा बाल्टी है, बाल्टी में भरा है, क्या है मालूम है? गीला गीला, काला काला, गंदा सा, स्मेल करता हुआ कचड़ा, गीला गीला कचड़ा, बाप रे, बदबू मारता हुआ कचड़ा है, ठीक है? समझ आ रहा है आप लोगों को? आयशा मैडम, गायत्री जी, शाहीन जी, विनीता जी, शमा जी, समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? बाल्टी में अंकल जी भर के लाए हैं गंदा गंदा बदबूदार कचड़ा। वो आए, अंदर घुसे, हॉल था आपके घर का, आपने अभी पोछा लगाया है, अभी पोछा लगाया या लगवाया है, मस्त महक रहा था घर आपका। भाई साहब, वो कचड़ा उठा करके पूरा धड़ाम 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 ऐसे पूरा खाली कर दिया उन्होंने बाल्टी, और चले गए। और आपसे सिर्फ इतना कहते हैं, बाय बाय बेटा, सॉरी, मजबूरी थी कुछ, मेरा मैं बता नहीं सकता। आप पूछ रहे हो कि आपने क्या क्यों किया अंकल जी ऐसा, लेकिन वो बोल रहे हैं सॉरी बेटा, माफ करना, मैं जा रहा हूँ, क्या करता, मजबूरी थी मेरी, और चले गए। अब आप क्या करोगे ईशानी? ऑब्वियसली मुझे वो साफ करना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकती मैं। हाँ, मतलब वो ना, आपको जो है, काफी आप रिस्पेक्ट करते हो, पूरे घर वाले आपके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत मतलब रिस्पेक्टेड है वो। नाहिद जी, आप क्या करोगे बताओ? बताओ 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 बताओ। सर जी सफाई करेंगे और क्या करेंगे, कुछ ठीक है, नहीं सफाई। बोलेंगे। ठीक है, आपने सफाई कर लिया, खूब मेहनत करी, सफाई कर लिया। ओके, अगले दिन फिर आए सुबह सुबह, ट्रिंग ट्रॉन्ग, अब उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? सेम बाल्टी, सेम कचड़ा, और भी गंदा खतरनाक बदबूदार कचड़ा नाली से भर करके लेके आए, ठीक है? अब वो मालूम है क्या क्या किए? अब आप अंदर तो बुलाओगे ही बुलाओगे उनको, है ना? अंदर आएंगे। अब आपसे उन्होंने कुछ नहीं पूछा, अभी अभी आप बढ़िया खाना बना रहे थे आपके किचन में, वो गए, और जो प्लेटफॉर्म होता है किचन का वहां पर, माय गॉड, ज्यादा हो रहा उन्होंने है। जो है, हाँ, डाला और बोले सॉरी बेटा, प्लीज बेटा माफ करना, सॉरी, मजबूरी थी। अब क्या करोगे ईशान जी, बताओ? नहीं, क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ, मैं गुस्सा तो बहुत आएगा। हम्म।
गुस्सा तो बहुत आएगा, क्या करोगे? बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत इज्जत करते हो आप उनकी, बोलो। कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते? इमोशन नहीं बताइए शो बताइए, कर आयशा, सकते। आयशा मैडम आप बताओ क्या करोगे आप? सर फिर से सफाई करेंगे। फिर से सफाई करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले दिन फिर आए, ट्रिंग ट्रॉन्ग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हैं? बाल्टी में कचड़ा भरा हुआ है, गीला गीला सा, नाली वाला, गंदा गंदा, बदबूदार, ओ माय गॉड। आ गए। अब की बार वो जिसमें आप सोते हो, जिस बिस्तर में, वहां चले गए। नया नया चादर धुला हुआ साफ सुथरा मार्केट से ला करके आपके बेड में आपने बिछाया था, प्यारा सा मखमली सा चादर। उसके ऊपर पूरा बाल्टी खाली करके चले जा रहे हैं और बोल रहे सॉरी बेटा, क्या करता, मजबूरी थी, हाँ, माफ करना। अब क्या करोगे? मैं बताओ। पूछूंगी क्या मजबूरी थी यार, बार बार रहते करते। वो पूछोगे आप तो बोल रहे सॉरी बेटा नहीं बता सकते, लेकिन मजबूरी थी, बहुत रिस्पेक्टेड है, अब क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या करोगे, क्या करोगे, बोलो 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 बोलो, कुछ नहीं। बताओ जल्दी। आप ना कुछ सीरियस है नहीं ले नहीं। रहे हो, थोड़ा सच में सोचो, फील करो कि आपके घर में ऐसा हो रहा है, क्या करोगे, ईमानदारी से बताओ। मैं मम्मी पापा को बोलूंगी कि मम्मी देखो पापा मेरे कुछ घर नहीं में कर रहे हैं, आप क्या करो? मम्मी पापा है ही नहीं, एक्चुअल में बाहर गए हुए हैं। मैं सफाई ही करूंगी। मुझे जब वो रिस्पेक्टेड पर्सन है इग्नोर करूंगी यार उनको। क्या इग्नोर करोगे? आयशा मैम आप क्या करोगे बताओ? अभी वो बेड में पहुंच गए और बेड में उन्होंने कचरा कर दिया। समझाएंगे सर। क्या समझाओगे? समझाइए, थोड़ा समझाइए, कैसे समझाएंगे, समझाइए चलिए। बार बार सफाई नहीं कर सकते हम, करके समझाएंगे सर। तो क्या करूं बेटा, सॉरी मजबूरी है मेरी, सॉरी इसके लिए, ऐसा रिप्लाई दे दिया उन्होंने, अब क्या करोगे? गुस्से से चलिए बोल हम तो देंगे। भगा देंगे। क्या सब करोगे? रिस्पेक्ट करता हम सर जी। ये बात गजब, नाहिद जी की तालियां होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात, सारी क्या बात, रिस्पेक्ट क्या बात। खत्म कर देंगे सर जी। उसको बोलेंगे साले कुत्ते कमीने निकल ले यहाँ से, तेरी रिस्पेक्ट की तो है। साला इतना अच्छा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर खुशबूदार घर को तू गंदगी मचा रहा है, निकल ले यहाँ से, हट जा, दिखना नहीं दोबारा, नहीं तेरे टांग तोड़ करके तेरे हाथ में दे देंगे। हाँ या ना? ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे, मुझे बताओ। हैं? हम तो नहीं बोल भाई तुम सकते। कैसे साफ कर सकते हो गंदी नाली का, गंदा गंदा कचड़ा? सोचो ना इतना नहीं जरा। साफ कर सकते सर, हैं? भगा बस देंगे। ना उसको तुम्हारी बोलो बात। साला तेरी मजबूरी को तू अपने घर में रख, निकल ले यहाँ से, दिखना नहीं दोबारा यहाँ पे, नहीं तेरे को जा करके रिपोर्ट कर देंगे, थाने में भिड़वा देंगे जा करके तेरे को। हाँ या ना? क्या जी उसको सर। आप कहोगे, बर्दाश्त करोगे? ईशानी जो बोल रहे हो ना, आप खाली बोल रहे हो, ऐसा होता कुछ नहीं है, पहले ही दिन आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो तो सर मेरे को एक बहुत गुस्सा आता मैं है, मैं बोल दूंगी। हाँ, दोबारा बोले, नेगेटिव अपनी बाल्टी लेके जा, निकल यहाँ से। भगा दोगे उसको, हाँ या ना? डिरेक्टिव तो मैं कुछ सर नहीं को बोल अपनी सकती। लेकिन एक बट चीज समझ लेना, लेकिन एक चीज समझ लेना, घर का कचरा साफ हो सकता है, लेकिन रोज कितने ऐसे अंकल, आंटी, चाचा, चाची, दोस्त, यार, जान पहचान, परिवार, खानदान के कितने ऐसे लोग आते हैं और आपके दिमाग में जो कचरा भर रहे हैं, उसका क्या? अच्छा, भर रहे हैं कचड़ा कि नहीं भर रहे हैं? कि मत करो, कुछ नहीं होगा, सब फालतू है, सब बेकार है, इनके साथ क्या बोलने वाला। करोगे? ध्यान रखना, दिमाग का कचड़ा साफ इतनी आसानी से नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से साफ किया है, इतने सालों का जो भरा हुआ था। हाँ या ना? इतने सालों का जो भरा हुआ था, बड़ी मुश्किल से साफ किया है अभी। और अब जो डेली आप कचरा भर रहे हो, प्लीज इग्नोर नेगेटिव फेसेस, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, अवॉइड करो, हटा दो, खत्म कर दो, भगा दो, जिंदगी से बाहर निकाल दो। बचने की कोशिश करो, अपने दिमाग में कचरा मत घुसने दो। डेली आपको नेगेटिव कर रहे हैं, डेली आपकी सोच को खराब कर रहे हैं, डेली के डेली आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, डेली के डेली आपको नेगेटिव कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहो। ये जिंदगी में सिर्फ आपके पांव को पकड़ के खींच सकते हैं, आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ाने के लिए पुश नहीं कर सकते, क्योंकि खुद की इनकी हालत खराब है, नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग हैं, ना कुछ करेंगे ना कुछ करने देंगे।
सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इस रोग को लगने मत देना। बात समझ आ रही है? ऐसे लोगों से बच के रहो। कितने ऐसे लोग आपको नेगेटिव करते होंगे, इसका इलाज ये है, इसका तरीका ये है। जो भी आपके साथ ऐसा कुछ कांड होता है, तुरंत अपने सीनियर से ये बात शेयर करो, वो आपके दिल दिमाग को ठीक करेंगे। कई लोग जब कचड़ा आपके दिमाग में डालते होंगे, आपके भी दिमाग में सवाल उठने लग जाते होंगे कि हाँ यार, ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि उसकी बातें आपको सही लगेगी जब आप उसके साथ रहोगे। हाँ या ना? तो आप तुरंत शेयर करो, मेरे से शेयर करो, अपने सीनियर से शेयर करो। बात समझ आ गई? पहला है बिलीफ सिस्टम, स्ट्रांग होना चाहिए। ड्रीम बिग, हमेशा बड़ा सोचना है। टारगेट एंड गोल सेट करो। कनेक्टिविटी में रहो हमेशा, सीनियर जूनियर और मेरे साथ। डिसिप्लिन में रहना सीखो। लर्निंग एटीट्यूड बहुत बढ़िया होना चाहिए। मीटिंग्स अटेंड करना है प्रॉपर टाइम पे, बुक रीड करना है प्रॉपर टाइम पे, वीडियोस वॉच करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, 3 महीने 6 महीने, जीवन में कभी भी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो। हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क करो। काफी टेंशन होगा, घबराहट होगी, परेशान हो जाओगे, लेकिन कभी भी हार्ड वर्क करने से पीछे मत हटना। मन से चलना नहीं, मन से चलोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मन जो कहेगा वो कभी भी आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। मन के हिसाब से कभी भी नहीं चलना। मन आपको हमेशा उस तरफ खींचेगा, उस तरफ घसीटेगा जिधर आपकी बर्बादी है। राइट? इसलिए दिल और दिमाग से काम लेना है। जरूरत की तरफ भागना है, मन की तरफ नहीं। टारगेट की तरफ भागना है, ड्रीम की तरफ भागना है, मन की तरफ नहीं। ओके? इग्नोर नेगेटिव फेसेस, हमेशा ध्यान रखना है। नेगेटिव फेसेस को इग्नोर करो, अवॉइड करो, इनको हटाओ, इनको भगाओ, जिंदगी से निकाल के फेंक दो अगर जिंदगी में कामयाब होना है। बात समझ आ रही है? ओके। सो आज का ट्रेनिंग सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूं, खत्म करता हूं। 9 स्टेप ऑफ सक्सेस मैं आपको बता चुका हूं। इसको अगर ईमानदारी से आपने फॉलो कर लिया, मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि महीने का 50-50 हजार रुपए हर महीने आप कमाओगे। अगर ये नहीं कमाए इतना फॉलो करने के बाद, तो मेरे से ले लेना, ये मेरा वादा है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बात समझ आ रही है? लग जाओ, भिड़ जाओ, दिन रात एक कर दो, क्योंकि आपके सपनों से ज्यादा जरूरी, आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी, आपकी अच्छी लाइफ, अच्छी बेहतर जिंदगी से ज्यादा जरूरी दूसरा कोई काम नहीं हो सकता यार। इसलिए प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आज से लग जाओ, आज कसम खा लो, आज कमिटमेंट कर लो कि मुझे करना है, करना है, करना है, किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से मुझे जिंदगी में कामयाब होना है। ओके? ऑल दी बेस्ट। चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में बहुत तरक्की करिए, बहुत कामयाबी हासिल करिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मिलते हैं कल रात 10 बजे, कल के सेशन में मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। सोते टाइम बहुत सारा पैसा और बहुत सारी कामयाबी देखना है सपने में, ठीक है? चलो, ओके, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड नाइट।